राधे राधे। लखनऊ के एक उच्च वर्गीय पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखी और फिर खुद को गोली मार ली। आप सोच रहे होंगे ये आज क्या हो रहा है। ये एक हेडलाइन थी। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि चिट्ठी में क्या लिखा, खुद को गोली मारी, खुद को गोली क्यों मारी, और एक उच्च वर्गीय पिता था, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उसे खुद को गोली मारनी पड़ी। चिट्ठी में क्या लिखा, इससे पहले जानते हैं थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी। ये जो पिता थे ये कर्नल थे, बहुत सम्मानित कर्नल, और इनकी पत्नी और 2 बच्चे साथ साथ एक घर में रहा करते थे। बहुत प्यार से इन्होंने अपने दोनों बेटों का लालन पोषण किया और फिर पढ़ने के लिए सुदूर भेज दिया। बच्चे वहीं जाकर पढ़ लिख कर वहीं बस गए। रहते दोनों अमेरिका में थे पर अलग अलग जगह अपने अपने परिवार के साथ। माँ और पिता की बहुत इच्छा होती थी कि बच्चे कभी हमारे पास भी आए, पर बच्चे हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त थे। जब पिताजी और माता की आयु हुई, अब माँ की बस एक ही अंतिम इच्छा थी कि काश अपने दोनों बच्चे चिंटू और मुन्ना को गले लगाकर अपनी आखिरी सांसें लें, पर बच्चे व्यस्तता के कारण नहीं आ सके। एक दिन माँ भी चल बसी, माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ सके। पिताजी ने अंतिम संस्कार किया, पर अब माँ की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए तो बच्चों की आवश्यकता थी। अगले दिन छोटा बेटा आया। शास्त्रों के अनुसार बड़े बेटे को ही अस्थियों का विसर्जन करना होता है। ऐसा सोचकर पिताजी ने कहा कि अरे बेटा, तुम अकेले आए हो, बड़ा भाई कहाँ है? बड़ा भाई यानी मुन्ना कहाँ है? चिंटू छोटा बेटा पिताजी के इस बार बार क्वेश्चन पूछने पर भौंकला सा गया। बोलता है कि पिताजी, बड़े भैया ने कहा है कि माँ का अंतिम संस्कार मैं कर दूं, जब आपकी बारी आएगी तो वो आ जाएंगे। ये बात सुनकर पिता की रूह कांप जाती है। वह कुछ समय के लिए खुद को संभाल नहीं पाता, अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है और एक चिट्ठी लिखता है कि बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी व्यस्तता के बीच में आओ, इसीलिए जो एक आया है वही दोनों का काम पूरा कर जाए, इसी आशा के साथ मैं खुद को गोली मार रहा हूँ। और मैं इस देश से माफ़ी चाहता हूँ कि जिस देश ने मुझे इतना सम्मान दिया है, उस देश को मैंने इतने असभ्य नागरिक दिए। मेरी ही परवरिश में ज़रूर कहीं कोई कमी रह गई होगी, इसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मेरी जितनी भी धन दौलत है वो हमारे घर के नौकरों में बांट दी जाए, इस घर को वृद्धाश्रम को दे दिया जाए, और बाकी बची कुची जितनी भी जमा पूंजी, ज्वेलरी, जो कुछ भी हमारी प्रॉपर्टीज़ और सब कुछ है, वो सैनिक कल्याण में दे दी जाए। ऐसा चिट्ठी में लिखकर इन पिता ने खुद को गोली मार ली। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, पर हमें सोचने के लिए ये बहुत मजबूर करती है। राधे राधे।